क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जो असल में समुद्र के पानी के स्तर से भी नीचे बसा हुआ है? जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे शहर में रह रहे हों जहां आपके सिर के ऊपर समुद्र की लहरें बह रही हों, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको हर पल यह डर नहीं सताएगा कि अगर एक छोटी सी भी दरार आ गई तो पूरा का पूरा देश कुछ ही मिनटों में पानी के अंदर डूब जाएगा? हम इंसान हमेशा से कुदरत के आगे घुटने टेकते आए हैं, लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी है जिसने कुदरत और समुद्र की ताकत को सीधे तौर पर चुनौती दी है। आखिर ऐसा क्या जादू है इस देश के पास कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने और जमीन नीची होने के बावजूद यह देश आज तक डूबा नहीं? कैसे यहाँ के लोग हर दिन समुद्र की खतरनाक लहरों को मात देकर अपनी एक शानदार और सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नीदरलैंड्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। नीदर का मतलब होता है निचला या नीचे का हिस्सा, और लैंड्स का मतलब होता है जमीन। यानी नीदरलैंड्स का सीधा सा मतलब है एक ऐसी जमीन जो बहुत नीची है। अगर आप इस देश के नक्शे और इसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। इस देश का लगभग 1/3 हिस्सा समुद्र के स्तर से काफी नीचे है। अगर आज के समय में नीदरलैंड्स के लोग अपनी सुरक्षा प्रणाली और मशीनों को सिर्फ एक दिन के लिए बंद कर दें, तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा तुरंत पानी में डूब जाएगा। वहां के लोगों के लिए पानी एक दुश्मन भी है और उनका सबसे अच्छा दोस्त भी। यह देश दुनिया के लिए एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर इंसान अपनी बुद्धि और तकनीक का सही इस्तेमाल करे तो वह प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों को भी अपने काबू में कर सकता है। नीदरलैंड्स के लोगों की पानी के साथ यह लड़ाई कोई आज या कल की बात नहीं है। यह लड़ाई सैकड़ों सालों से चली आ रही है। पुराने समय में जब तकनीक इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, तब यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती थी। जब भी समुद्र में ऊंची लहरें आती थीं या भारी बारिश होती थी, तो उनके घर, खेत और जानवर सब पानी में बह जाते थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पानी से डरकर भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला किया। सबसे पहले पुराने लोगों ने अपने घर बनाने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े टीले बनाने शुरू किए। जब भी समुद्र का पानी बढ़ता था, तो वे लोग अपने जानवरों और परिवार के साथ उन ऊंचे टीलों पर चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, यह तरीका काम नहीं आया। उन्हें कुछ बड़ा और पक्का सोचना था। यहीं से शुरुआत हुई पानी को रोकने वाली दीवारों की। जब मिट्टी के टीले काम नहीं आए, तो डच, नीदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है, लोगों ने समुद्र और नदियों के किनारे बहुत लंबी और ऊंची दीवारें बनाना शुरू कर दिया। इन दीवारों को डाइक कहा जाता है। ये दीवारें इतनी मजबूत और चौड़ी होती थीं कि समुद्र का पानी शहरों के अंदर नहीं आ पाता था। लेकिन एक नई परेशानी खड़ी हो गई। जब बारिश होती थी, तो शहर के अंदर का पानी बाहर कैसे जाए, क्योंकि चारों तरफ तो दीवारें थीं। यहीं पर काम आईं वो खूबसूरत पवन चक्कियां, जिन्हें आप अक्सर नीदरलैंड्स की तस्वीरों में देखते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पवन चक्कियां सिर्फ हवा से बिजली बनाने या सजावट के लिए लगाई गई थीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने समय में इन विशाल पवन चक्कियों का असली काम शहर के अंदर जमा हुए पानी को पंप करके वापस समुद्र में फेंकना होता था। हवा से चलने वाली ये मशीनें दिन रात चलती थीं और देश को डूबने से बचाती थीं। इन पवन चक्कियों ने नीदरलैंड्स को कई 100 सालों तक सुरक्षित रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुदरत के आगे इंसान की बनाई चीजें कभी कभी छोटी पड़ जाती हैं। साल 1953 की शुरुआत में नीदरलैंड्स में एक ऐसी भयानक रात आई जिसे वहां का कोई भी इंसान कभी नहीं भूल सकता। जनवरी महीने के अंत में समुद्र में एक बहुत बड़ा और भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं और समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठीं कि उन्होंने सालों पुरानी उन मजबूत दीवारों को कई जगहों से तोड़ दिया। रात के अंधेरे में बर्फ जैसा ठंडा समुद्री पानी शहरों और गांवों में घुस गया। लोग अपने घरों में सो रहे थे और अचानक पानी उनके कमरों में भरने लगा। इस खौफनाक रात ने नीदरलैंड्स को बहुत गहरा घाव दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हजारों घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए और लाखों जानवरों की मौत हो गई। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे चला गया था।
इस भयंकर तबाही के बाद नीदरलैंड्स के लोगों और सरकार ने एक कसम खाई। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे भविष्य में कभी भी अपने देश को इस तरह पानी में डूबने नहीं देंगे। इसी कसम और जिद से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग अजूबे का। 1953 की तबाही के बाद नीदरलैंड्स ने डेल्टा वर्क्स नाम का एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ये कोई आम दीवार या बांध नहीं था, बल्कि यह समुद्र को कंट्रोल करने का एक विशाल और आधुनिक सिस्टम था। डेल्टा वर्क्स के तहत समुद्र के उन रास्तों पर जहां से पानी देश के अंदर आ सकता था, वहां लोहे और कंक्रीट के विशाल गेट लगाए गए। इन दरवाजों की खासियत यह है कि आम दिनों में ये खुले रहते हैं ताकि समुद्री जहाज आसानी से आ जा सकें और मछलियों को भी कोई नुकसान न हो। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा तूफान आता है या समुद्र का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने लगता है, तो कंप्यूटर की मदद से ये विशाल दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये दरवाजे इतने मजबूत हैं कि समुद्र की सबसे खतरनाक और ऊंची लहरें भी इनसे टकराकर वापस लौट जाती हैं। इस सिस्टम को पूरा करने में कई दशक लग गए और करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज यह डेल्टा वर्क्स नीदरलैंड्स के लिए एक अभेद्य किले की तरह काम कर रहा है। इसे आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। नीदरलैंड्स की एक और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली उपलब्धि यह है कि उन्होंने सिर्फ पानी को रोका ही नहीं, बल्कि समुद्र से नई जमीन भी छीन ली। यह सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। इस तकनीक को पोल्डर कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब नीदरलैंड्स को लगा कि उनके पास रहने और खेती करने के लिए जमीन कम पड़ रही है, तो उन्होंने समुद्र के एक हिस्से के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी। फिर उस घिरे हुए हिस्से के अंदर का सारा पानी आधुनिक पंपों और पवन चक्कियों की मदद से बाहर निकाल दिया। जब पानी पूरी तरह से सूख गया, तो नीचे से जो नई और उपजाऊ जमीन निकली, उस पर उन्होंने नए शहर बसा दिए और खेती शुरू कर दी। आज नीदरलैंड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहां लाखों लोग रहते हैं और बड़े बड़े हवाई अड्डे बने हैं, वो असल में कुछ दशक पहले तक समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। वहां के लोग गर्व से कहते हैं कि हमने पानी को पीछे धकेलकर अपना नया देश बनाया है। जैसे जैसे समय बदला, नीदरलैंड्स के लोगों को यह समझ आ गया कि कुदरत से हमेशा लड़कर या सिर्फ ऊंची दीवारें बनाकर नहीं जीता जा सकता। कभी कभी पानी को उसका रास्ता देना भी जरूरी होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में नदियां उफान पर रहने लगी हैं और भारी बारिश होने लगी है। इसे देखते हुए नीदरलैंड्स ने एक नया और बहुत ही समझदारी भरा तरीका अपनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया नदियों को जगह देना। पहले जहां नदियों के बिल्कुल किनारे पर घर और इमारतें बना दी जाती थीं, वहीं अब सरकार ने नदियों के आसपास की बहुत सारी जमीन खाली करवा ली है। इस खाली जमीन को पार्क या खुले मैदानों में बदल दिया गया है। अब जब भी भारी बारिश होती है और नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो पानी शहरों के अंदर घुसने के बजाय उन खाली मैदानों में फैल जाता है। इससे नदियों का गुस्सा भी शांत हो जाता है और शहरों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का सामना भी नहीं करना पड़ता। ये पानी के साथ लड़ने के बजाय पानी के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। नीदरलैंड्स के कई शहरों में अब पानी के ऊपर ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जो पानी बढ़ने पर डूबने के बजाय पानी के साथ साथ ऊपर उठ जाते हैं। ये घर किसी नाव की तरह नहीं होते, बल्कि ये बिल्कुल पक्के और शानदार घरों की तरह दिखते हैं जो एक खास तरह के बेस पर टिके होते हैं। अगर बाढ़ आती भी है तो घर के अंदर पानी नहीं घुसता, बल्कि पूरा का पूरा घर पानी के स्तर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलावा वहां के शहरों को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि बारिश का सारा पानी एक खास जगह पर इकट्ठा हो जाए, जिसका इस्तेमाल बाद में साफ सफाई या पार्कों में सिंचाई के लिए किया जा सके। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।